हाय गाइस, सो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के लास्ट दिन के लिए प्रिपरेशन टिप्स आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। तो इस वीडियो में मैं 5 बातें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला बात ये कि ये पेपर नंबर 4 है। मुझे पता है लास्ट पेपर है, बट इसे कैजुअली नहीं लेना है, क्योंकि सीए एग्जाम्स में हर एक पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तब जाके तुम सीए फाउंडेशन एज अ होल पास कर पाओगे। इनफैक्ट ये पेपर नंबर 4 सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तुम अपना एग्रीगेट को पुल अप कर सकते हो, एंड ये स्कोरिंग इसीलिए है क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा कम है, एंड इसका जो टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा एग्जाम हॉल में वो भी कम रहेगा एज इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। दूसरा बात ये कि जब तुम अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद रखना कि यहां पे थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे कंसेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, तुम कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन को रट्टा मार के यहां पे कोई फायदा नहीं है। डेफिनेशन का मीनिंग समझना इज लाइक मोर इंपॉर्टेंट। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड बीसीके एक एमसीक्यू पेपर है। यहां पे चारों ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, तो समझ के तुम्हें एक ऑप्शन को टिक मारना है, कोई लेंदी आंसर लिखना नहीं है। सो यहां पे हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना, तभी जाके तुम एग्जाम हॉल में एमसीक्यूज को आंसर कर पाओगे। सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, एंड पॉइंट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं। सो बुक रीड करना, आईसीआई मॉड्यूल ऑफ इकोनॉमिक्स को रीड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स को तो तुम लेक्चर्स देख देख के समझ लोगे, उसका कंसेप्ट समझना तो हाँ है मैंडेटरी, बट उसके साथ मैंडेटरी ये भी है कि तुम आईसीआई का मॉड्यूल को अच्छी तरीके से रीड करो, उसे बार बार रिवाइज करो। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जब तुम एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, हाँ तुम्हारा कंसेप्ट काम आएगा, बट जो तुम कंसेप्ट को समझे हो ना, वो तुम अपनी भाषा में समझे हो, अपने हिसाब से समझे हो। बट एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को टेक्सचुअल भाषा में फ्रेम किया जाता है, एंड इस टेक्सचुअल भाषा से एक्विंटेड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इससे एक्विंटेड तुम तभी होगे जब तुम बुक को कंप्लीटली रीड करोगे। सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, एमसीक्यूज कहां से प्रैक्टिस करें? वेल, आई नो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। सो बेसिकली आईसीआई मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, एक चैप्टर को पढ़ो एंड फिर उसके बैक क्वेश्चंस को मैंडेटरीली सॉल्व करो। जो तुम गलती कर रहे हो उसे मार्क करके रखना, नेक्स्ट दिन सुबह को याद से उसे देखना, वरना एग्जाम हॉल में वही गलती हो जाएगा। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, सारे एमटीपी के सवाल को सॉल्व करो एंड उसे वापस से रिवाइज भी करना। ऐसे करके अगर तुम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो तो 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस तो इसी टाइप के आने वाले, ये बात समझ लो। एंड सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आईसीआई मॉड्यूल के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो बाहर का कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ना बेकार है इस समय। एंड वन लास्ट टिप, द फिफ्थ पॉइंट इज दैट बीसीके में एक चैप्टर है जहां पे सारे कंपनीज का नाम, उनके हेडक्वार्टर्स, उनका फाउंडर, सब कुछ रटना पड़ता है। सो बेसिकली अगर तुमने अभी तक ये प्रिपेयर नहीं किया है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी इस चैप्टर को शुरू बिल्कुल भी मत करना, कि वरना तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाने वाले हो। ये चैप्टर में बहुत ज्यादा लाइक थ्योरी है, इधर उधर का एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है। सो अभी तक अगर तुम नहीं प्रिपेयर किए हो, ये चैप्टर को छोड़ देना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर तुम्हारा बाकी का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। सो दैट इज इट फॉर नाउ, एंड आई गेस तुम्हें ये टिप्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगे होंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक।